बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे पैथागोरस थ्योरम थ्योरम 23.1 इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस, यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूस है A to B, इज़ इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। ट्रायंगल की थ्री साइड्स होती हैं, साइड वन, साइड टू एंड साइड थ्री। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होगा साइड वन यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर, साइड टू यानी कि बेस स्क्वायर। दिस इज़ द पैथागोरस थ्योरम। ये आपका स्टेटमेंट है और आपको इसे प्रूफ करना है। गिवन है यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। हैविंग राइट एंगल एट सी, और सी पर राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। द मेजर ऑफ साइड्स ए टू बी, ए टू सी एंड बी सी आर सी स्मॉल बी एंड ए रिस्पेक्टिवली। यानी कैपिटल ए का अपोजिट स्मॉल ए, कैपिटल बी का अपोजिट स्मॉल बी साइड और कैपिटल सी की अपोजिट स्मॉल सी साइड। यानी तीनों साइड्स को यहाँ पर स्मॉल लेटर से डिफाइन किया गया है। आपको प्रूफ करना है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस है यहाँ पर 90 डिग्री एंगल की अपोजिट यानी सी स्क्वायर इक्वल होगा अदर टू साइड्स, यानी एक साइड है इसकी ए और एक साइड है बी, तो इनका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर सम किया, ये दोनों ऐड होंगे तो ये इक्वल बनेगा सी स्क्वायर के। कंस्ट्रक्शन हमने ये करनी है कि ड्रॉ एन एल्टीट्यूड ऑफ वर्टेक्स सी, वर्टेक्स सी से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया टू साइड ए बी पर, जो साइड ए बी पर ड्रॉ किया गया, और इस पॉइंट को हमने कहा पॉइंट डी से बी टू डी इज़ इक्वल टू एक्स, और बी से डी तक के डिस्टेंस को हमने एक्स कह दिया। ये हमने खुद से कंस्ट्रक्ट किया। अब टोटल थी आपके पास यहाँ पर सी लेंथ, तो सी में से एक्स को माइनस किया तो ये वाला पार्ट आ गया। अब हमने इस पे वर्किंग करनी है और इसको प्रूफ करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का कॉलम बनाया और सेकंड रीज़न का कॉलम बनाया। अब ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी बी डी की बात की, यानी कि यहाँ पर एक पूरा मेन फर्स्ट ट्रायंगल है, दिस वन इज़ सेकंड ट्रायंगल एंड दिस वन इज़ थर्ड ट्रायंगल। तो हम फर्स्ट ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे सी डी बी यानी कि सेकंड ट्रायंगल के साथ। तो हमने कहा ट्रायंगल ए बी सी इक्विवेलेंट है ट्रायंगल सी बी डी के साथ, यानी इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसिडर किया। तो हमने कहा बिकॉज सी डी बी इज़ राइट एंगल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये वाला डी जो है एल्टीट्यूड है, क्योंकि तो यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है और ए सी बी और यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो हमने कहा कि इसमें एंगल डी जो है वो राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, तो कंस्ट्रक्शन भी हमने की है बी ए। तो एंगल सी और एंगल डी इज़ इक्वल, दोनों 90 डिग्री एंगल्स हैं। फिर हमने कहा एंगल बी इक्वल एंगल बी, क्योंकि ये कॉमन एंगल है। एंगल बी जो है एंगल ए सी बी में भी इंक्लूड है और एंगल सी बी डी में भी इंक्लूड है। तो एंगल बी क्योंकि कॉमन है दोनों में, तो आपने कहा दिस इज़ कॉमन एंगल। एंड थर्ड है यहाँ पर एंगल ए और एंगल सी। अब एंगल बी ए सी की बात की, बी ए सी यानी थर्ड एंगल की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये एंगल ए जो फॉर्म हो रहा है ये इक्वल है एंगल सी के। किस तरह से? बिकॉज ऑफ कम्प्लीमेंट ऑफ बी एंगल, यानी अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो सी एंगल बन रहा है ये यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है बिकॉज ऑफ टू एंगल्स सम अप करके 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। यानी एक एंगल इसमें 45 है और दूसरा भी 45 है और टोटल ये बन रहा है 90 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल सी बोथ आर इक्वल बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल बी। तो जब तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो मींस कि ये दो ट्रायंगल यानी एंगल ए सी बी और एंगल बी सी डी, ये दोनों ट्रायंगल्स भी इक्वल हैं। सिमिलर ट्रायंगल ए सी बी एंड सी बी डी।
बोथ आर इक्वल। हमने सेपरेट किया इस ट्राइंगल से, दो ट्राइंगल्स फॉर्म किए। पहला तो ट्राइंगल है हमारा ए सी बी, हमने लिख दिया ए सी बी, और सेकंड हमने ट्राइंगल यहाँ कंसिडर किया है सी बी डी। हमने दोनों को इसी ट्राइंगल से, एक ट्राइंगल मेन ट्राइंगल है और एक इसी के अंदर से एक और ट्राइंगल जो हमने फॉर्म किया, ये दोनों हमारे सामने हैं। अब यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे क्योंकि ट्राइंगल सेम है तो इनकी साइड्स भी सेम हैं। तो यहाँ पर अगर हम नोट करें तो यहाँ 90 की अपोजिट हाइपोटेन्यूज सी है, हमने लिख दिया सी, ये इक्वल होगा। यहाँ पर अगर 90 का अपोजिट देखें, ये है हाइपोटेन्यूज ए, यानी सी और ए दोनों इक्वल होंगी क्योंकि ट्राइंगल इक्वल है तो इसकी तमाम साइड्स इक्वल हैं। और अगर हम यहाँ पर बेस में देखें तो यहाँ पर बेस में गिवन है ए, और अगर हम यहाँ बेस में देखें तो यहाँ पे बेस में गिवन है एक्स। तो जब इस तरह से इक्वेशन फॉर्म हो गई, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, और इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। यही इक्वेशन आपकी यहाँ पर फॉर्म है, सी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसके बाद हम नेक्स्ट ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, यानी ट्राइंगल ए सी बी और ए डी सी। तो ये ट्राइंगल हम इसी ट्राइंगल में से, ए सी बी तो मेन ट्राइंगल है और ए सी डी हमने नेक्स्ट ये वाला ट्राइंगल कंसिडर किया जो ट्राइंगल थर्ड है। फिर हमने इन दोनों ट्राइंगल का एंगल सी और एंगल डी तो सेम है क्योंकि 90 डिग्री है, एंगल सी 90 है और एंगल डी 90 है। तो ये ए डी सी इज़ राइट एंगल हमने कंस्ट्रक्शन की है, हमने रीज़न लिख दिया। नेक्स्ट है हमारा एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल ए, कॉमन एंगल्स हैं, एंगल ए इसमें भी है और एंगल ए इसमें भी है, तो दिस वन इज़ कॉमन। थर्ड वन है एंगल बी और एंगल सी। अब एंगल बी ये वाला और एंगल सी ये वाला। एंगल सी जो है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वजह से 90 डिग्री को जब हम टू पार्ट्स में ब्रेक करें 45 ये है तो 45 ये है, तो मीन्स कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की वजह से एंगल ए बोथ साइड्स, बोथ एंगल्स में, बोथ ट्राइंगल्स में इक्वल एंगल है। जब हमारा ये तीन एंगल्स इक्वल हैं तो मींस कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी हमारे इक्वल हैं, और ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं तो इनकी ऑल साइड्स भी इक्वल होंगी। तो ऑल साइड्स इक्वल हैं तो इसको हमने सॉल्व किया कि अगर हम यहाँ पर बात करें 90 डिग्री के अपोजिट यानी सी हाइपोटेन्यूज यहाँ और 90 डिग्री के अपोजिट बी हाइपोटेन्यूज यहाँ, तो सी इक्वल है बी के। और अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर की बात करें तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बी गिवन है तो हमने यहाँ लिखा बी, और यहाँ परपेंडिकुलर सी माइनस एक्स गिवन है तो हमने लिखा सी माइनस एक्स। अब ये इक्वेशन बन गई सी अपॉन बी यानी बी सी माइनस एक्स। तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सी ब्रैकेट में सी माइनस एक्स इज़ इक्वल टू बी का स्क्वायर। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म हो गई, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2। अब हमने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशंस फॉर्म कर लिए हैं, और एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, यानी अब हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देना है। यहाँ लिखा हुआ है ए स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है बी स्क्वायर, तो यहाँ राइट साइड पे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों ऐड होके हो गया, और लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर लिखा है सी एक्स, तो हमने यहाँ लिखा सी एक्स, उसमें प्लस किया। राइट इधर सेकंड इक्वेशन में लिखा है सी स्क्वायर माइनस सी एक्स, यहाँ लिखा सी स्क्वायर माइनस सी एक्स, तो यहाँ पर प्लस सी एक्स माइनस सी एक्स ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आंसर आ गया सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गया, यानी कि हमने यहाँ पर पहले एक मेन ट्राइंगल गिवन था हमें राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें हमने एल्टीट्यूड गिराया, दो ट्राइंगल्स फॉर्म किए, फिर फर्स्ट ट्राइंगल को सेकंड से कंपेयर किया, फिर फर्स्ट ट्राइंगल को थर्ड से कंपेयर किया, और जब कंपेयर किया तो वो दोनों प्रूव हो गए कि इक्वल हैं, और इक्वल होने की वजह से हमने इक्वेशंस फॉर्म की, फिर हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट को ऐड किया, राइट साइड पे राइट को ऐड किया। तो ये हमारा थ्योरम 23.1 प्रूव्ड हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।